तो अजय जी, सीधा आपके पास, क्या कहेंगे? मैं जब पहले दिन कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी, उस दिन मैं गया था। और उस दिन के राहुल गांधी में और 80 दिन के बाद के इस राहुल गांधी में मैं एक बहुत बड़ा फर्क देखता हूं। उस दिन भी वो सरल व्यक्ति थे, उस दिन भी वो सच्चे थे, बहुत नॉलेज था, सब कुछ था। लेकिन आज मैं बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, दिल से कहता हूं, आज मैं जब उनको देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आज हालांकि मैं उनसे निजी तौर पे नहीं मिला, लेकिन अभी जब वो मध्य प्रदेश में पहुंचे तो 7-8 मेरे कुछ बड़े क्लोज फ्रेंड जाकर के मिले भी हैं, साथ चले भी हैं। और वो जो कई बार आलोचनाएं करते, मुझे आज सुबह ही उनका फोन आया और उनका, भाई साहब आप सही कहते थे, वो आदमी सचमुच संत है। तो मैं ये एक जो उनके शब्द हैं, उन शब्दों को मैं अपने शब्द भी कह रहा हूं। और मैं समझ रहा हूं कि मैं एक संत को देख रहा हूं जो राजनीति का संत है। और उस दौर में आया है, कलयुग में, जिस दौर में चारों तरफ नफरत, भ्रष्टाचार, बेईमानी, झूठ, फरेब, सत्ता के लिए कुछ भी कर देने, कुछ भी वो मतलब स्थितियां अपनाने की जो है नीति हो कि एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से सत्ता आनी चाहिए, कोई नैतिकता नहीं, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं। आज मुझे लगता है मैं सही व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। उसके नॉलेज को तो मैं पहले से ही जानता था। 2017 में जब मैं पहली बार उनके साथ 3 दिन लगातार रात को बैठा, तो उसके बाद में मैंने समझ लिया था कि उसका नॉलेज कितना है। लेकिन आज मैं उसे, जो उस बदले हुए संत राहुल गांधी को देख रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि तुषार गांधी के वो शब्द मैं जिक्र करूंगा कि उन्होंने जो कहा कि गांधी की यदि दांडी यात्रा के समय में होता तो मैं अपने दादाजी के साथ में शायद जाता। आज मैं तब नहीं हूं, लेकिन आज मैं इस यात्रा में चल के उनके साथ एक दिन लगा करके मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं उन्हीं के साथ चल रहा हूं। तो आज जब वो खुद कह रहे हैं कि वो गांधी है, तो आप समझ सकते हैं कि गांधी का पोता उनमें गांधी देख रहा है। तो इससे आप समझिए कि क्या स्थिति। तो राहुल गांधी आज उस स्थिति में, और राहुल गांधी का आज आपने वो भी, यदि आपके पास अवेलेबल हो तो फोटो जरूर दिखाइए। उन्होंने महाकाल को जो साष्टांग प्रणाम किया, ये अभी आप देख रहे हैं, यही बिल्कुल। जी जी जी। तो आप ये समझिए कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से साष्टांग प्रणाम किया और जिस तरीके से किया, आप देखिए दूसरे क्या करते हैं कि हमारा चेहरा आ जाना चाहिए प्रणाम करते का, हम वो उल्टा निकल रहे होते हैं। केदारनाथ जी का आपको याद होगा, वहां पर नंदी को प्रणाम करके उधर जाया जाता, वो उल्टा उस तरफ से आते हुए, जिससे कि फोटो और वीडियो बने। तो ये अंतर है। ये वीडियो के लिए नहीं, उनका चेहरा दिखे न दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दिखा नहीं रहा है। वो जितना आ जा रहा है, दिख जा रहा है, ठीक है, नहीं दिखता है कोई बात नहीं, वो अपने ढंग से। तो यह एक उस शख्स के निर्मल हृदय, स्वच्छ हृदय की एक पहचान है। तो राजनीति में शुचिता आज के दौर में, आज बड़ी बहुत मुश्किल दौर, क्योंकि वो दौर था कि जब हम कहते थे ये व्यक्ति बेईमान है। आज हम दिया और टार्च और सबकी रोशनी में रहे कि यह व्यक्ति ईमानदार है। उस दौर में कि मतलब ईमानदार एक व्यक्ति नहीं मिल रहा होता है, उस दौर में सुचिता की राजनीति, सर्व समाज की राजनीति, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसको ये समझता हूं, और गुजरात को भी देख के करता हूं। गुजरात में निश्चित रूप से इसका असर पड़ा है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए एक राहुल गांधी जो किस तरीके से, और जब वो वहां गए भी एक ही की उन्होंने, लेकिन वो जो उस दिन उन्होंने जो रैलियां की, उन दोनों रैलियों में भी उन्होंने अपनी, और किसी के बारे में कोई कमेंट किया ही नहीं। उन्होंने तो बस वस्तुस्थिति को बताया और चले आए, वोट भी नहीं मांगा। आज सोचिए कि इस तरह की राजनीति कोई करेगा, इस दौर में करेगा, हम सोच नहीं सकते थे। आप देखिए, इसका असर एक दिखाता हूं। हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए
और उन पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गुल हो गया। 0.1% से वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी। उसके अलावा जो वहां की जमीनी और उसकी बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल उसी राज्य के हिसार से आते हैं, वहीं के हैं, निवासी हैं। तो आप ये समझिए 3% पे सब सिमट जाते हैं और टोटल सारी पार्टियां मिलाकर के सिर्फ 13% पे सिमट जाती है। कांग्रेस पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ी थी, उसने निर्दलीय समर्थन किया था और आप सोचिए 87% निर्दलीय जीतते। इससे आप समझ लीजिए कि पार्टियों के सिंबल पे जो लड़े थे वो 13% सारे दल सिमट गए। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, तो ये सारे सिमट गए। और कांग्रेस ने जो निर्दलियों को सपोर्ट किया था वो 87% जीते, 87% वोट लाए। आप इससे समझिए। तो ये बदलाव इसलिए, आप इसका एक और उदाहरण देखिए, जहां एक गहलोत कुछ कमेंट पास कर रहे थे पायलट के लिए और पायलट उस पे जो भी अपना रिएक्शन दे रहे थे। आज स्थिति है, राहुल गांधी ने कल कह दिया कि दोनों एसेट हैं, तो आज गहलोत ने भी कह दिया कि जब राहुल गांधी ने कह दिया तो दोनों एसेट हैं। आप समझिए, और दोनों साथ बैठे और प्रोग्राम के लिए चर्चा की एक साथ। बड़े लंबे समय बाद लोग साथ बैठे हैं, आप ये समझ लीजिए। तो यही उसका महत्व है कि एक संत की आवाज निकलती है और चीजें बदल जाती हैं। आज वही दिखाई दे रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है। और वो बार बार इसी बात को कहते हैं कि हम राजनीतिक ये यात्रा नहीं है, हम किसी चुनाव को जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं। कल तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी कि कांग्रेस पीछे छूट गई। राहुल गांधी भी उन्होंने कह दिया कि बिल्कुल वो पीछे छूट गए। तो आप समझ लिए, राहुल गांधी भी पीछे छूट गए, वो भी पीछे छूट गए। अब जो राहुल गांधी है वो संत राज ऋषि राहुल गांधी है, और उस राहुल गांधी में निश्चित रूप से देश के जुड़ने की उम्मीद है कि देश की राजनीति में शायद वो वक्त आ गया है कि वो बदलाव करने वाला जो शख्स आना है वो शख्स आ गया है। तो वो दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल पीछे छूट गए, राहुल गांधी को मैं पीछे छोड़ दिया, राहुल गांधी को मैं भूल गया हूं। कौन राहुल गांधी? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे जब सवाल पूछा गया था तो, और हमने आप सबको सुनाया भी था, दिखाया भी था। अभी थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करूंगा कि उस बाइट को जरूर सुनाएं।